तो आज मैं आप लोगों के लिए गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट बनता है, घर पे ही 10 मिनट में ढेर सारे गुलाब जामुन बनकर रेडी हो जाते हैं। तो चलिए बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट गुलाब जामुन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये सभी रसगुल्ले हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं, अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। चलिए एक प्लेट में निकाल के दिखा देते हैं आपको। हेलो गाइस, आज मैं मावा गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल इजी तरीके से बन जाती है, बिल्कुल हलवाई की जैसे ही घर पर ही आप बना सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से। तो चलिए ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हम गुलाब जामुन के लिए हम चाशनी बना लेंगे। तो मैंने 1.5 बाउल के करीब में चीनी ले रही हूँ। तो चाशनी हम ज़्यादा ही बनाएंगे क्योंकि जैसे कि रसगुल्ले में परफेक्ट रहे, अच्छे से सीज जाए इसके अंदर। तो मैंने 1.5 बाउल के करीब चीनी ले लिया है। जितना मैंने चीनी लिया है उतना ही हम पानी इसमें ऐड करेंगे। इसी बाउल से हम 1.5 बाउल के करीब ही पानी ऐड करेंगे। इससे आपकी चाशनी एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होती है। तो जब तक ये हमारी चाशनी पक रही है, चलिए फिर हम रसगुल्ले की तैयारी कर लेते हैं, गुलाब जामुन की। तो गुलाब जामुन के बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम से ज़्यादा ले लिया है मावा। अब इसे हम हाथों की सहायता से, ये ताज़ा मावा है बिल्कुल चिकना वाला, तो इसे हाथों की सहायता से हम इसे अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। बिल्कुल स्मूथ सा हमें कर लेना है। इसे हम एक बड़े बर्तन में ले लेंगे और बिल्कुल हाथों की सहायता से इसे इस तरह से करते हुए एकदम स्मूथ कर लेंगे। बिल्कुल भी लम्स ना रहे, इसमें इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो हाथों की सहायता से हमें इस तरह से करते हुए एकदम स्मूथ बना लेना है इसे। तो हमें इस तरह से करते हुए एकदम कर लेना है। तो मैंने मावा को बिल्कुल स्मूथ सा कर लिया हुआ है, कोई भी लम्ब सब इसमें नहीं रह गए हैं, बिल्कुल चिकना हो चुका है ये हमारा मावा। अब इसमें हम 2 चम्मच के करीब मैदा डाल देंगे। 2 चम्मच मैंने भर के इसमें मैदा डाल दिया है। मैदा डालकर हम अच्छे से इसे फिर से मिक्स करेंगे, मिलाएंगे। इससे आपका रसगुल्ला कभी भी नहीं फटेगा, बिल्कुल स्मूथ और अच्छे से बनकर रेडी हो जाता है। बिल्कुल हलवाई की जैसा ही ये हमारा गुलाब जामुन बनता है। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फिर से हम। तो इसे हम अच्छे से फिर से मिला लेंगे, बिल्कुल चिकना कर लेंगे। तो ये हमारा मावा बिल्कुल चिकना होकर रेडी हो चुका है। अब इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। बिल्कुल चिकने हमें बॉल्स बनाने हैं, बिल्कुल भी नहीं फूटता है। आप फ्राई करेंगे बिल्कुल परफेक्ट बनकर सॉफ्ट बनकर रेडी हो। तो चाशनी अभी हमारी नहीं हुई है, थोड़ा सा हमें इसे चिपचिपी सी करनी है चाशनी को। अभी हमारी चाशनी और पकेगी, तो इसे हम हाई फ्लेम पर पकने देते हैं चाशनी को। तब तक हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो गुलाब जामुन के लिए अंदर हम फिलिंग कुछ भरने के लिए मैंने ले लिया है थोड़े से काजू और बादाम। आप चाहे तो और भी कोई ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते तो ले सकते हैं, बट किशमिश को छोड़कर। और मैं थोड़ा सा मावा निकाल ली थी, अब इसमें हम मावा भी मिक्स कर देंगे। और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने खाने वाला अजंता कलर लिया है, अब इसमें करके मिक्स कर लें। तो इससे आपके रसगुल्ले के अंदर का फ्लेवर बहुत अच्छा दिखेगा और टेस्टी भी लगता है। तो चलिए अच्छे से इस मावा के साथ हम मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो केसर ले सकते हैं। केसर के कुछ धागे को दूध में थोड़ी देर भिगा दीजिए, तो उससे भी इसका कलर एकदम ऐसे ही आएगा। तो सभी का मैंने छोटे छोटे बॉल्स बनाकर रेडी कर लिया है। तो मावा का हम एक हिस्सा ले लेंगे, जितने बड़े हमें रसगुल्ले की साइज रखनी है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं रसगुल्ले की साइज, लेकिन ये डबल हो जाता है, इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा। तो हम एक ले लेंगे। इसके अंदर मैंने जो एक फ्रूट्स वाले बॉल्स बनाए थे, इसके अंदर करके हमें बिल्कुल चिकना सा इसका एक बॉल्स तैयार कर लेना है।
तो दोनों हाथों की सहायता से बिल्कुल हमें इस तरह से चिकने चिकने से सारे बॉल्स बनाकर रेडी कर लेना है गुलाब जामुन के लिए। तो ये हमारी गुलाब जामुन वाली चाशनी भी बनकर रेडी हो चुकी है। बस 10 से 15 मिनट लगा था इस चाशनी को बनाने में। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। बिल्कुल चिपचिपी सी चाशनी बनी है मेरी। चलिए चेक करके दिखा देते हैं आपको। बस इस तरह से हमें लेना है। चिपचिपी सी चाशनी बन चुकी है। अब इसे ठंडा होने देते हैं। सभी गुलाब जामुन का मैंने बॉल बना लिया है। बिल्कुल चिकना हमें बॉल बनाना है। बस इस बात का ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपका गुलाब जामुन नहीं फटेगा। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें हम देसी घी डालेंगे। चाशनी भी हमारी परफेक्ट बनकर रेडी हो चुकी है। जब भी हम गुलाब जामुन तलेंगे तो मीडियम फ्लेम पर ही तलेंगे, क्योंकि इससे आपका गुलाब जामुन जल्दी लाल भी नहीं होता है और अच्छे से कलर भी आ जाता है। तेज आंच में करेंगे तो ये फटाफट से जलने लगता है। तो ये हमारा घी हो चुका है। अब हम एक एक डाल देंगे इस तरह से। एक साथ हम 5 से 6 फ्राई कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी अभी हमें चम्मच या कुछ लगाना नहीं है। हमें थोड़ी देर हो जाने देना है। इसके बाद ही हम पलटेंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा हिला लेते हैं। पहले हो गया है उस साइड। अब हम इसे एक चम्मच या कपचुल की सहायता से इस तरह से पलट देंगे, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथों से ही हमें पलटना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। ये बहुत ही जल्दी तल जाता है। बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। सिर्फ 1 से 2 मिनट लगता है इसे फ्राई करने में। तो इस तरह से हम हिलाते रहेंगे। इस तरह से हिलाने से आपका कभी भी नीचे से जलेगा नहीं और फटेगा नहीं। तो बिल्कुल हल्के हाथों की सहायता से हम इसे पलट लेते हैं। दोनों साइड से हमें गोल्डन ब्राउन करना है। इस साइड से भी हम कर लेते हैं। ये अभी से ही फूल का डबल हो चुका है। अभी ये जब चाशनी में जाता है तो बहुत ये अच्छे से फूल जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट बन जाता है। और इसका डबल अभी चाशनी में जाने के बाद और हो जाता है। तो इस तरह से हम उलटते पलटते हुए, तो ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। निकालते ही इसे हम तुरंत चाशनी में डाल देंगे सभी को। बस इस तरह से हमें चाशनी में डालते जाना है। इसी तरह से हमें सभी फ्राई कर लेना है। तो ये 10 मिनट में हमारे ढेर सारे गुलाब जामुन बनकर रेडी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता इसे बनाने में। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि चाशनी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। आप चाहे तो इस चाशनी का प्रयोग बाद में किसी और चीज़ बनाने में कर सकते हैं, लेकिन जब रसगुल्ला बनाए तो चाशनी की मात्रा ज़्यादा ही रखें, जैसे ये अंदर तक। तो अभी से हम 10 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं, जैसे चाशनी अच्छे से पूरे जो गुलाब जामुन में अच्छे से। तो सभी रसगुल्ले बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। कल एक और नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। चलिए फिर बाय बाय।